स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही खूबसूरत 3D एनिमेटेड कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है रानू चिड़िया, उसकी बहादुर बेटी गुड़िया और एक भयंकर सूखे के दौरान हुए एक बिल्कुल जादुई चमत्कार की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि मुश्किल वक्त में संसाधन, मजबूरी और इंसानियत कैसे काम करते हैं। चलिए सीधे कहानी के शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे भयंकर गर्मी पड़ रही है जहां सारी नदियां बिल्कुल सूख चुकी हैं, पक्षी प्यास से तड़प रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब प्रकृति ऐसे मुंह मोड़ लेती है, तब एक समाज कैसे प्रतिक्रिया करता है। पहला हिस्सा, जंगल का भयंकर सूखा। इस भयंकर सूखे का असर सच में जानलेवा है। कहानी में रानू चिड़िया की हालत देखिए, वो पानी की कमी से बीमार और निढाल पड़ी है, बिल्कुल मौत की कगार पर। उसकी ये बेबस हालत उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया को एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। गुड़िया ठान लेती है कि उसे अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर पानी ढूंढना ही होगा। दूसरा हिस्सा, लालची कौवों का कुआं। कहानी का सबसे बड़ा टकराव यहीं शुरू होता है। एक तरफ है गुड़िया की मासूम मजबूरी, जिसे अपनी बीमार माँ की जान बचाने के लिए बस 2 घूंट पानी चाहिए, और दूसरी तरफ है कालू और गौरी नाम के 2 कौवे, जिन्होंने जंगल के इकलौते मीठे पानी के कुएं पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। उनका रुख एकदम साफ है, वे किसी को भी मुफ्त में पानी की एक बूंद तक नहीं देने वाले। और इन कौवों का लालच देखिए कैसे लगातार बढ़ता ही जाता है। शुरुआत में वे सिर्फ 2 घूंट पानी के बदले बेमौसम मीठे फल की मांग करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ऐसे जंगल में जहां सब कुछ सूख चुका है, मीठा फल ढूंढना कितना नामुमकिन काम है ना। ये साफ तौर पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है, और ये तो बस शुरुआत है। तीसरा हिस्सा, जादुई केले का पेड़। पूरे जंगल में मीठा फल ढूंढने की कोशिश नाकामयाब होने पर जब गुड़िया रो रही होती है, तब अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए हरे भरे नखलिस्तान पर पड़ती है। सूखे और निर्जीव जंगल के बीचों बीच ये एक जादुई केले का पेड़ है, जो इस भयंकर सूखे के बावजूद एकदम हरा भरा और जिंदा खड़ा है। तेज रोशनी बिखेरते हुए ये पेड़ सीधे गुड़िया से बात करता है। उसकी परेशानी सुनने के बाद ये जादुई पेड़ चमत्कारिक रूप से केलों का एक पूरा गुच्छा पैदा कर देता है। अब गुड़िया के पास उन लालची कौवों की मनमानी मांग पूरी करने और अपनी माँ की जान बचाने का एक रास्ता मिल गया था। ये वाकई एक कमाल का मोड़ है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, तोते के परिवार को बचाना। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नैतिक अंतर सामने आता है। जब गुड़िया देखती है कि एक तोता अपने प्यासे मरते हुए बेटे के लिए रो रहा है, तो वो उसे अनदेखा नहीं कर पाती। वो मदद करना अपना फर्ज समझती है। लेकिन कौवे, उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए दूसरों की पीड़ा सिर्फ मिठाई मांगने का एक नया मौका है। एक तरफ बेहद निस्वार्थ भाव है और दूसरी तरफ हद से ज्यादा स्वार्थ। जब गुड़िया तोते की मदद के लिए वापस अपने दोस्त यानी उस जादुई केले के पेड़ के पास मिठाई लेने पहुंचती है, तो पेड़ उसे मिठाई जरूर देता है, पर एक बहुत ही गहरी चेतावनी भी देता है। पेड़ बताता है कि लालच एक ऐसी अथाह खाई है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। लालची इंसान चाहे कितना भी पाले, उसका मन हमेशा भूखा ही रहता है। पांचवा हिस्सा, लालच की अंतिम कीमत। देखिए, लालच कैसे खुद ही अपने विनाश का कारण बनता है। जब कौवे देखते हैं कि गुड़िया आसानी से केले और मिठाई ले आती है, तो उन्हें लगता है कि उसके पास तो कोई बड़ा खजाना है। इस बार जब गुड़िया सभी पक्षियों के लिए पानी मांगती है, तो वे सीधे सोने और चांदी की मांग कर बैठते हैं। बस यहीं पर जादुई पेड़ तय करता है कि अब बहुत हो चुका, और वो गुड़िया को खजाने की जगह एक दंडात्मक जादुई पत्ता दे देता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, ये शक्तिशाली शब्द खुद उस जादुई पत्ते ने कहे थे। जैसे ही गुड़िया वह पत्ता कौवों को देती है, वो पत्ता जादुई तरीके से उन लालची कौवों को उन्हीं के कुएं के ऊपर उल्टा लटका देता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई करता है। ये एकदम सीधा और सटीक न्याय है। जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, उन्हें आखिर में अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। आखिरी हिस्सा, बारिश की वापसी। कुएं पर से कौवों का कब्जा अब हट चुका था। गुड़िया ने खुशी खुशी सभी छोटे बड़े पक्षियों को जी भर के पानी पिलाया, और सबसे दिलचस्प बात, जैसे ही समाज से वो लालच और स्वार्थ का साया हटा, प्रकृति ने भी अपना रूप बदल लिया। आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज बारिश ने सूखी नदियों को फिर से भर दिया।
जबकि वे लालची कौवे अभी भी कुएं पर उल्टे लटके हुए थे, हमेशा याद रखे जाने वाले एक सबक के रूप में। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ती है। एक छोटी सी गुड़िया की निस्वार्थ भावना ने पूरे समुदाय को बचा लिया, जबकि कौवों के स्वार्थ ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने कर्मों का असर दूसरों पर कितना गहरा होता है। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस बेहतरीन कहानी को समझने में एक नया और ताज़ा नज़रिया दिया होगा।